सिकंदराबाद में आगामी बकरीद पर्व को शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम संतोष जगराम ने की। इस दौरान क्षेत्रीय प्रशासन, पुलिस विभाग व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बकरीद पर्व को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एसडीएम संतोष जगराम ने कहा कि त्योहारों को प्रेम, भाईचारे और संयम के साथ मनाना हमारी संस्कृति की पहचान है। उन्होंने विशेष रूप से अपील की कि कुर्बानी के अवशेषों को सार्वजनिक स्थानों या रास्तों पर न फेंका जाए और केवल परंपरागत एवं स्वीकृत स्थानों पर ही कुर्बानी दी जाए। नहीं मना सकते आप जब तक कि सभी लोगों में एक सामाजिक सौहार्द की भावना हो। हमारा पूरा का पूरा त्योहार इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोगों में जिम्मेदार लोग, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, बंशुत आप सब लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। एक तरह से कहें तो आप नागरिक रक्षक हैं अपने नगर के, क्योंकि जब कहीं लड़ाई हो जाती थी पुराने समय में, तो वहां मौजूद लोग या प्रभावी लोग या समाज के जिम्मेदार लोग इकट्ठा होते थे। समाज में किस तरह समाज को आगे बढ़ाया जाए ये तय करते थे। एक तरह से जो पुलिस मीटिंग है एक उसी तरह का एग्जाम्पल है। हम अपने नगर को शांतिपूर्ण रखते हुए किस तरह से अपने त्योहारों को, अपने उत्सवों को अच्छे प्रकार से मना सके, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस त्योहार में हमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना है, अभी मैम ने आपको डिस्क्राइब कर दिया है भली बात सही तरीके से। मैं आपसे फिर 2-3 बातें फिर बोलूंगा आपसे। एक तो जो मैम ने अभी बोला, ये जो अफवाह है, अफवाहों तक न पहुंचे चीजें। हमारे सारे जो त्योहार खराब होते हैं अफवाहों से होते हैं। और आपस में ऐसा भाईचारा बना के रखिए, मेलजोल बना के रखिए, सूचनाओं को शेयर कीजिए हमारे साथ, अपने भाइयों के साथ, ताकि हम कहीं किसी तरह के कोई संदेह की भावना न हो। और रही बात, हम आपके साथ हैं, सीओ मैम है, न कोई नगर पालिका है। हमने तो अध्यक्ष साहब को बुला लिया था, चेयरमैन साहब को भी, क्या आप भी आइए, आप भी देखिए। तो चेयरमैन साहब पहली बार आए थे आपकी मीटिंग में? अच्छा। हाँ, तो अंतिम रूप से मेरा यही कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आज भी, अभी भी आप हमारे साथ एड्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम समाधान निकालेंगे। और जिस तरह परिवार होता है उसी तरह से नगर के समझिए, और नगर के रूप में हमें तय करना है कि किस तरीके से नगर को शांति के साथ, स्वच्छता के साथ, इस त्योहार को पवित्रता के साथ मनाया जा सकता है। बस मैं यही कहूंगा आप लोग। सीओ पूर्णिमा सिंह ने कहा कि सभी सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व की भांति अपनी भूमिका निभाएं और प्रशासन को पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने बताया कि पुलिस बल की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में की जाएगी और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की अफवाह या अशांति की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की गई। उसको आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिबंधित पशुओं के लिए कोई भी रियायत नहीं है। तुरंत मुकदमा या कुछ भी ऐसा संज्ञान में आएगा तो हम विधिक कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा है कि हुल्लड़बाजी में कहीं एक्सीडेंट हो गया और कहीं फिर चोट हो गई तो फिर ये एक दुखदायी चीज हो जाती है। जैसे गुर्जर चौक में पिछली बार 2-3 साल पहले एक एक्सीडेंट, तो त्योहार हुआ हमारे यहाँ पर पिछले 1.5 साल से मैं लगभग हूँ, तो कोई भी त्योहार में कोई भी समस्या नहीं आई। हम सब ने बहुत अच्छे से त्योहार बनाए और कोई भी अगर दिक्कत आती तो आपसी समझ से, समझदारी से, एक दूसरे पे भरोसा करके हमने वो त्योहार अच्छे तरीके से मनाए। इसके लिए आप सब काबिले तारीफ है और इसके लिए आप अपने लिए कृपया करके थोड़ा क्लैपिंग भी कर लीजिए। होली और जुम्मे की नमाज एक दिन पढ़ रही थी और इतने अच्छे तरीके से दोनों चीजें हुई कि मैं मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और हम लोगों ने भी मेहनत की, आप लोगों ने भी हमारे साथ मेहनत की। देखिए, मैं बहुत मानती हूँ कि हम पुलिस प्रशासन अकेले कुछ भी नहीं है बिना आप लोगों के सपोर्ट के। आप लोगों का साथ और सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि कोई भी बात होती है, हम बिना समाज के और बिना हमारी सोसाइटी के देयर इज नथिंग। कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार शाही ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अफवाह फैलाने वालों और शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायल 112 और कोतवाली पुलिस को तुरंत सूचना देने के लिए आमजन को जागरूक किया गया। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, घर के अंदर होगी और पर्दा वगैरह लगा कर, ऐसा ना कि आप खुले में उसको कोई काम कर दें और उसका इम्पैक्ट गलत चला जाए।
कोई जानवर कोई बच्ची उसको लेके टुकड़ा चला जाए, कहीं गिरा दे और वो बवाल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये सबको सब मालूम है, हर बार बताया जाता है, हमको बस ऐसे बता देना है, अभी आपकी राय भी पूछ लेंगे। इस बैठक में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने की दिशा में कई सुझाव आए। वक्ताओं ने कहा कि सिकंदराबाद क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं और यह परंपरा आगे भी बनी रहनी चाहिए। कि आप ये ऐलान अपनी मस्जिदों से ये ऐलान करेंगे कि बच्चे इस तरह की हरकतें ना करें। जैसे कहा कि उससे कई टक्कर हर ईद पर रहती है। बस यही है कि जो पुलिस के हमारे अधिकारीगण वहां खड़े रहते हैं रोड पर, वो ठीक है, हम ये ऐलान जरूर कराएंगे और इस पर शिद्दत के साथ आप पे काम करेंगे। डोर टू डोर काम करने की कोशिश करेंगे कि टाइम से लोग पहुंचे, लेकिन गाइडलाइनें शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो हम उसको फॉलो करेंगे ही। फिर हम अपनी तरफ से भी ऐलान पूरे शहर में हम निकलवा देंगे, लिखित रूप में भी, और ग्रुप पर भी डाल देंगे, मस्जिदों से भी ऐलान कर देंगे। मैं खासतौर पर जो हमारे इमाम साहब हैं तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो परेशानी ये होती है कि ईद की नमाज के टाइम पे, जब ईद की नमाज का वक्त खड़ा होता है, उस वक्त में 60% लोग सड़क पे होते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कुछ कमियां रह जाती हैं कि हम सही तरीके से ऐलान नहीं कर पाते हैं मस्जिदों के अंदर से कि भाई ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईद का आप जाएं तो कम से कम इतना मार्जिन लेके चलें कि आप रास्ता तय कर लें और वहां पहुंच जाएं। जो हमने अपने वॉलेंटियर्स को लगाया, एक मुद्दा बता दीजिए इस पे आपने कार्रवाई करी हो सामाजिक मुद्दे पे। अभी पिछले दिनों एसडीएम साहब और सीओ साहब ने मीटिंग ली थी, आप नहीं थे, आपके यहाँ से पटेल जी हैं, वो वहाँ पहुंचे थे, क्या कर सकते हैं? वो तो नहीं कर सकते। और सीओ मैडम ने भी कहा था कि हम अगले महीने मीटिंग रखेंगे और हम आपको आश्वासन देते हैं कि एक महीने में कुछ समाधान होंगे। तो मिलकर मनाते हैं और मिलकर ही मनाएंगे। इस बात के लिए हम सब एक दूसरे को आश्वस्त करना चाहिए और मैं भी आश्वस्त करता हूँ। और मेरा एक निवेदन है सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया पर हम ऐसी कोई भी पोस्ट ना करें जिससे दूसरे की भावना आहत हो या हमारे देश के सम्मान की बात हो, सेना के सम्मान की बात हो, और फिर उस पर कंप्लेंट हो और हमारे बच्चे के